ई रिक्शा वालों का और ऑटो रिक्शा वालों का, क्या कोई ऐसी शिकायत आपके पास आई है? जी, रात करीब इनका मेरे ख्याल 8:30 बजे के आसपास ऑटो वाला को और एक ई रिक्शा वाला साथी था, उसने थोड़ी हल्की ड्रिंक की हुई थी। इनका आपस में झगड़ा हुआ था किसी रिक्शा लगाने के नाम को लेके। और रात ही मेरे पास ऑटो जो चालक है उन्होंने मेरे पास रात कंप्लेंट दी थी। इनकी आपस में थोड़ी बहुत मारपीट भी हुई है, तो उन्होंने रात मुझे कंप्लेंट दी थी। इनको भी बल्कि रात को 9:30 बजे मैं जाके खुद बस स्टैंड पे इनको मैं समझा के आया था भाई, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई मारपीट हुई है तो आप भी अपनी कंप्लेंट दो। और आप भी उन्होंने रिक्शा चालकों ने भी मुझे ई रिक्शा चालकों ने मुझे अपनी कंप्लेंट दी है। दोनों पक्षों की कंप्लेंट है, उसकी MLR भी है। तो जो भी कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, वो मैं कानून के अनुसार करूँगा। लेकिन जो ये रिक्शा लगाने को लेकर या ऑटो लगाने को लेकर ये जो इनका आपस में वो है, वो सर मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मेरा काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। वो इनकी कमेटी है, इनका जो प्रधान है वो इस चीज़ को लेके अपने नगर निगम से ये सुनिश्चित करे कि यहाँ किस किस की रिक्शा लगनी है, किस किस की ऑटो लगनी है, वो वहाँ से सुनिश्चित करे। मेरा काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। और मैं दोनों ही पक्षों से ये अपील करता हूँ कि वो शांति से और ठीक तरीके से और कानून के दायरे में रह के अपना काम करे। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। झगड़ा हुआ तो अलग बात होगी। आज उन्होंने सुबह क्या किया, जो इन्होंने आरोप लगाया कि जहाँ से बस स्टैंड से ई रिक्शा ये रेगुलर चल रहे थे, वहाँ पर जबरन वो ऑटो रिक्शा भर के चल रहे और इनको लगाने नहीं दे रहे, धमकियाँ दे के मारपीट करके वापस ला रहे। ये इनका आरोप है और हकीकत में भी वो उनके ऑटो रिक्शा वहाँ पर लगे हुए हैं। इस बारे में आप कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं? देखो सर, मुझे इस बारे में ये अभी कुछ फैक्ट मेरे पास नहीं है कि कितनी ई रिक्शा के लिए जगह है और कितनी ऑटो के लिए जगह है। वो तो सर इनकी कमेटी का और नगर निगम का काम है, कितना एरिया उनको दिया हुआ है, कितनी जगह उनको दी है, उन्होंने क्या क्या इनके लिए व्यवस्था की हुई है, टर्न वाइज स्टेप वाइज क्या भी है। लेकिन मैं तो इनसे यही कहता, रात को मैंने इनको ये कहा था भाई आपस में झगड़ा नहीं करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, शांति से अपना। अगर झगड़ा होगा दोनों पक्षों की हमने कंप्लेंट ली है, दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे उचित है। नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। इस समय हम पहुंच चुके हैं जिला यमुनानगर के यमुनानगर जगाधरी ऑटो यूनियन रिक्शा के ऑफिस में और आपको बताना चाहेंगे कि कल रात को जगाधरी में ऑटो चालक और ई रिक्शा चालकों का आपस में विवाद हुआ है। विवाद इतनी बुरी तरह से बढ़ गया कि आपस में मार पिटाई की बातें जो हैं सामने आ रही हैं। आगे के लिए पूरा मामला जानने के लिए इस घटना में कितनी सच्चाई है, इन सब बातों को जानने के लिए है जो ऑटो के जो यूनियन के जो प्रधान है रमेश कुमार मंगा जी, उनके साथ कर लेते हैं हम सीधी वार्तालाप। रमेश जी, जो जगाधरी बस स्टैंड पे जो झगड़ा हुआ ई रिक्शा और ऑटो वाले के बीच में, देखिए उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि ऑटो वालों ने हमें मारा पीटा है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं रमेश कुमार मंगा, जिला ऑटो रिक्शा यूनियन ई रिक्शा का भी प्रधान और ऑटो यूनियन का भी प्रधान हूँ। हमारे शहर में ज़िला में लगभग 1500 ई रिक्शा, 5000 के भी ऑटो चल रहा है। दोनों का भाईचारा और बहुत बढ़िया चल रही हैं। ये जगाधरी यमुनानगर में भी मैंने ई रिक्शा के प्रधान बना रखे हैं 2, मीदे के भी प्रधान हैं, जगाधरी की भी कमेटी बना रखी है। जगाधरी में काफ़ी समय से जगाधरी बस स्टैंड पे झगड़ा चल रहा है। वहाँ पर कुछ शरारती लोग हैं जो कि ई रिक्शा के नाम पर झगड़े के कई बार उन्होंने पुलिस थाने में सिटी में रिपोर्ट कराई। आज से 4 साल 5 साल पहले से झगड़ा चल रहा है। सिर्फ जगाधरी कुछ लोग हैं, 3 आदमी जिनका मैं नाम भी बताना चाहता हूँ, उन्होंने DC साहब, मंत्री जी के पास, SP साहब के पास सब जगह मेरे नाम से कंप्लेन दी। वो एक रमेश्वर है, एक विजय है, एक गब्बर है। ये 3-4 लड़के हैं। पहले इन्होंने जो पैडल रिक्शा चलाते हैं उस रिक्शा के ऊपर इन्होंने जबरन कब्जा किया। उन रिक्शा वालों को वहाँ से भगाया और ऑटो वालों से झगड़ा करने लग पड़े। फिर इनको समझाया गया, फिर प्रशासन ने और ये मंत्री जी, हमारा प्रशासन यमुनानगर का पुलिस प्रशासन, स्टाफ, मंत्री लाल को बहुत बढ़िया लोग हैं कि जो ये गरीब जमात को सपोर्ट करते हैं। और ये कुछ लोग शरारती ना रोटी खाते हैं और ना खाने देते हैं। मैं भी ये प्रशासन से बार बार दरख्वास्त करूँगा कि ये जो शरारती लोग हैं इनके खिलाफ केस किया है। और कल की बात जो आप बता रहे हो, वहाँ पर हमारा एक ड्राइवर जो 35 साल से ऑटो चला रहा है, उसको ये गब्बर नाम के लड़के ने इसको मारा शराब पी के, और इसको पकड़ के हमारे स्टैंड वाले थाने में ले गए हैं सिटी में। और वहाँ पर बातचीत हुई है, उन्होंने पुलिस वालों ने
मतलब समझाया, इसको हॉस्पिटल भेजा हमारे ड्राइवर को, और वहाँ पर मेडिकल उसका हुआ है। सुबह मेरे को बुलाया गया, मैं भी थाने में गया हूँ, लेकिन वहाँ पर इनको लग जो स्टैंड दिया हुआ है ई रिक्शा वालों का, वहाँ पर ये 12 बंदे ई रिक्शा लगाते हैं, ना किसी को ई रिक्शा वहाँ लगाने देते हैं। ये 3 आदमी गुंडागर्दी के नाम से 1100 रुपये लोगों से लेते हैं, जिसके बाद और मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। मैं अपने ई रिक्शा वालों भाइयों को भी आपके माध्यम से, प्रेस वालों से, ये ऑटो वालों को कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ ये 3 आदमी झगड़ा करवा रहे हैं। बाकी बहुत बढ़िया हमारे यमुनानगर से ये प्रधान बैठे ई रिक्शा के राजेश कुमार जी। हमारे यमुनानगर में क्या पूरे जगाधरी में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शरारती बंदे दिक्कत कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम केस करेंगे और उनको पुलिस से भी बार बार दरख्वास्त करेंगे कि आप सच्चाई का पता लगाइए। गरीब आदमी है, अगर रोटी खाते हैं रोटी खाने दें, अगर ये नजायज़ तंग करेंगे इनके खिलाफ हम पूरी यूनियन पूरा जोर लगा के शरारती बंदों को बाहर करेंगे, और जो गरीब लोग रोटी खा रहे हैं उनको रोटी खाने दें। तो रमेश जी, आपका कहना है जो ई रिक्शा वाले वो बदमाशी करते हैं, लेकिन ई रिक्शा वालों को तो ये कहना है कि ऑटो वाले बदमाशी कर रहे हैं। नहीं, सबकी नाम नहीं मैंने लिया सर, मैंने सिर्फ 3 आदमियों का नाम लिया है। यमुनानगर में 1500 ई रिक्शा है। आप मेरे को बताइए, यमुनानगर ज़िले में और जगाधरी में कहीं भी कोई ई रिक्शा वाले की कोई कंप्लेंट नहीं है। ये जब भी आप पूरा रिकॉर्ड पुलिस थाने में देखिए, ये 3 आदमियों के अलावा किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है। अभी मैंने कुछ दिन पहले जगाधरी में 4 बंदों की कमेटी बनाई, जिनके नाम मेरे पास हैं, और मैं जल्दी उनसे बात करके वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन जिसके बल्कि मौके पे SHO साहब जो सुभाष जी है वो भी पहुंचे हैं रात को, उन्होंने भी देखा कि क्या सच्चाई है। तो गुंडागर्दी का तो मतलब ही नहीं है सर, गुंडागर्दी का नहीं। रमेश जी, ई रिक्शा वालों को सिर्फ एक ही स्टैंड दिया है जिला यमुनानगर में भी और हल्क उसमें जगाधरी में भी, लेकिन जो ऑटो चालक वाले हैं उनको हर 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है स्टैंड प्रोवाइड कर रखा है। कहीं ना कहीं नाइंसाफी नहीं हो रही उनके साथ? ऐसा है, पहली बात तो यमुनानगर में ना ऑटो वालों को ना ई रिक्शा, यमुनानगर में पूरे में मेरे को 42 साल हो गए इस लाइन में, हमारे को सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी स्टैंड नहीं मिला। अभी हम कोशिश कर रहे हैं ई रिक्शा वालों के, ऑटो वालों के लिए, जो आज हमारे मेयर साहब ने ये जो एक दफ्तर हमारे को छोटा सा एक दफ्तर, और हमने स्टैंड मांगे, लेकिन फिर भी उन्होंने थाने के सामने जो दिया 22 तारीख को, और उन्होंने वहाँ से अनाउंस किया कि हम जगाधरी में भी स्टैंड भी देंगे ई रिक्शा के लिए, चार्जिंग भी लगवाएंगे। मेरे पास लेटर पड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग, हमारी जो यूनियन कंबाइंड है, ई रिक्शा ऑटो रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड, और हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में और हर जगह के जगाधरी के, यमुनानगर के अलग अलग प्रधान बनाए हुए हैं। कोई भी ई रिक्शा वाला भी परेशान नहीं है, हमारा ऑटो वाला भी है, लेकिन कुछ लोग शरारत कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम भी कार्रवाई करेंगे और उनको लड़ने नहीं देंगे, और अपना रोटी कमाएं अपना। बाकी जो सरकार की तरफ से वो हमारी कोशिश है यूनियन की, इनके लिए भी स्टैंड दवाएंगे, जगह दवाएंगे, चार्जिंग तक लगवाने के लिए हमारा है। और आप सर मेयर साहब से, अब मंत्री जी अभी बाहर गए हुए हैं, अभी 4-5 दिन का बाद का अपना प्रोग्राम रखना है मंत्री जी का कि हम फिर डिमांड करें, लेकिन जगह आज तक हमारे को नहीं मिली, हम इनको कहाँ से दवा देंगे। तो रमेश जी, आप तो प्रधान है, लेकिन जगाधरी में जो ई रिक्शा वालों को स्टैंड प्रोवाइड कर रखा है, आज सुबह से उन्हें एक बार भी वहाँ सवारी नहीं भरने दी। कहीं ना कहीं ऑटो चालक वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहाँ पर स्टैंड पे सिर्फ वो 3 बंदों का मैं नाम लगा रहा हूँ, अगर स्टैंड है तो कम से कम वहाँ 10 गया। ये लोग ना किसी को ई रिक्शा लगाने दे रहे हैं, ना भारी बात मान रहे हैं। ये मैं 3 आदमियों को, मेरे से दुश्मनी नहीं है। ये पुलिस से आप पूछिए कि वह 3 आदमी कब से ये शरारतबाजी कर रहे हैं। तो इसका हल क्या है? बार इसका वो सर अब इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई कराएंगे। जो सामने प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो सच्चाई होगी, वो उसके, चाहे हमारे बंदे की गलती है चाहे उसकी गलती है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो क्या लगता है उन 3 लोगों की वजह से ही पूरी यूनियन को समस्या हो रही है? पूरी समस्या, मैं कहता हूँ ये आपको मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखाऊँ, आपके थाने में पड़े हुए हैं, सिटी थाने को पता है जगाधरी वालों को कि ये 3 आदमी बार बार यही परेशान है, बाकी कोई नहीं। 1500 में से ये 3 ही क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर वो वहाँ पर ई रिक्शा लगवाने के लिए जो ई रिक्शा वाले जाते हैं, कहते हैं यहाँ तो 2100 रुपये दो, जो जगह इनको बैंक के पास दी है, अगर ये सही होते तो इनको जो वहाँ स्टैंड मिला हुआ था वहाँ से बाहर क्यों निकाला प्रशासन ने? तो इनको तो जगह दवाई। तो क्या लगता है इसके पीछे कोई राजनीति है? ये जो 3 लोग हैं, मैं नहीं कुछ भी किसी के बारे में कहना चाहता, मेरा एक परिवार है, ऑटो ई रिक्शा मेरा एक परिवार है, साझा परिवार है। एक जैसे वो कहते हैं भाई भाई हैं, क्योंकि वो भी सवारी ढोते हैं, वो भी सवारी ढो रहे हैं। फ़र्क क्या है?
ये जहाँ पर ऑटो ई रिक्शा ज़्यादा होने की वजह से जगह नहीं है। अब हमारे 5,000 के करीब ऑटो हैं, 2,000 स्टैंडों पे लगते हैं, 3,000 वो भी बेचारे जहाँ से सवारी मिलती है ले जा रहे हैं। और इनको तो इतना बढ़िया काम है, जहाँ से ये 1 या 2 सवारी को जल्दी होती है इसमें जाती है। कहाँ शहर में कोई रोक रहा है इनको? आप बाजार में देखिए, अगर इनको कहीं रुकावट है तो फिर हम भी कहते हैं कि ये कसूरवार है। लेकिन इनकी तेल की समस्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, इनको बहुत बेनिफिट है। अगर जिस हिसाब से सरकार ने इनको ई रिक्शा डलवाए, आधे से ज़्यादा मेरे ऑटो वाले ने सहयोग दिया, प्रदूषण रहित हो। हम लोग भी सरकार के साथ हैं, हमारे ड्राइवरों ने भी ई रिक्शा डाले हुए हैं, वो चला रहे हैं। ये लग नहीं है, एक ही है। ये 3 आदमी कहते हैं लग गया, ये शरारत करते हैं, उनके खिलाफ के हम लोग पूरी यही कहेंगे प्रशासन को, जो चाहिए वो सामने है, आप देखें और कार्रवाई करें। पुलिस स्टेशन पर किस लिए आए? सर मैं कल किसी काम से बाहर गया था और मेरा ई रिक्शा चालक जो है उसने ड्रिंक की हुई थी। क्या नाम उसका? सर गब्बर है उनका नाम। हाँ। तो उन्होंने कोई बस स्टैंड से सवारी बिठाई और उधर भेजने लगा पर स्टैंड, हमारे ई रिक्शा स्टैंड पे। तो ऑटो रिक्शा वाले आए, उन्होंने उसके ऊपर हाथापाई की, मारपीट की और सवारी उतार ली विरोध की चीज़ का कर रहा था उन्होंने कि आप सवारी नहीं बिठा सकते, सवारी नहीं बिठा सकते। चलो फिर हाँ जी, सवारी नहीं बिठा सकते और वो हमारे पास मारपीट करते हैं और हमारी सवारी उतार लेते हैं हमेशा के लिए। आज सुबह मैं जिस टाइम आया यहाँ पर, उन्होंने ऑटो लगाए रात की थे घटना बताइए ना। जी। रात में जिस टाइम आया तो मेरे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके गब्बर के साथ झगड़ा हो गया जी, और उसको उठा के ले गए हैं टेम्पो वाले ही। पुलिस प्रशासन नहीं लेके गया, ऑटो वाले ही उसको मार छेद के ऑटो में गिर के लेके आए हैं। मैंने बोला कि मैं चलो आता हूँ, आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। तो ये बस स्टैंड से, यहाँ से थाने से बस स्टैंड चला गया लड़का गब्बर। तो इन्होंने फिर इसको उठाया, 15-20 लड़के थे, और ऑटो में बिठा के मच्छी बाजार ले गए जी, और वहाँ से इसको मारपीट कर रहे थे। इसके हर मार पिटाई करी है। फिर मैं 5-7 लड़के लेके गया जी, वहाँ से जाके इसको छुटवा के लेके आया। मैंने कहा भी आप जो भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा, इसने ड्रिंक की ऐसी गलती है तो मैं इसको पेश करूँगा सुबह, इस टाइम नहीं पेश करूँगा। तो फिर प्रशासन भी आया हमारे मेरे पास वहाँ पर, उन्होंने बोला कि इसको सुबह 10 शासन बजे। में कौन कौन आया? SHO साहब आए जी। ठीक, फिर क्या हुआ? हाँ जी, उन्होंने बोला मेरे को कि भाई इस लड़के को सुबह लेके आना है और नंबर दे दो मेरा, और सुबह पेश करना है आपने। तो सुबह मैं इसको यहाँ लेके आया था जी। ये गया था कितनी मिल की ड्रिंक ज़्यादा की थी इसने, तो मैं इसको फिर 11-11:30 बजे लेके आया यहाँ। तो आज क्या हुआ? आज सर बस अभी मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन दी है। आज आपने ई रिक्शा क्यों बंद करी है? सर ये ई रिक्शा जो है, जो ऑटो यूनियन वाले हैं, इन्होंने वहाँ पर जबरन कब्जा करके ऑटो लगाए हैं और हमारी ई रिक्शा को चलाने नहीं दिया। बदमाशी करी, बंदे खड़े करके, और बस स्टैंड के चारों तरफ अपने टेम्पू टॉप पर खड़े किए और अपने ई रिक्शा चलाई, इन्होंने चलाने नहीं दिया हमारी। इस स्टैंड से कितने ई रिक्शा वाले रोज चलते हैं जहाँ पे इन्होंने आज नहीं चलने दिया? ये सर हमारे पास 25 रिक्शा हैं जी, ई रिक्शा जो हमारे यहाँ ये यूनियन में है जी। अच्छा, अब आपने एप्लीकेशन दे दी है? हाँ जी, हमने SHO साहब को एप्लीकेशन दिया जी। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, मैंने बोला है जी, उनको रिक्वेस्ट किया सर से, जो भी हो वो की जाए। SHO साहब क्या बोले इसके बारे में? SHO साहब बोल रहे हैं कि भाई दोनों पक्ष बैठ के फैसला करो, या जो भी बनेगा मैं अपनी तरफ से करूँगा। कल एक झगड़ा हुआ था ई रिक्शा वालों का और ऑटो रिक्शा वालों का, क्या कोई ऐसी शिकायत आपके पास आई है? जी, रात करीब इनका मेरे ख्याल 8:30 बजे के आसपास ऑटो वाला को और एक ई रिक्शा वाला साथी था, उसने थोड़ी हल्की ड्रिंक की हुई थी। इनका आपस में झगड़ा हुआ था किसी रिक्शा लगाने के नाम को लेके। और रात ही मेरे पास ऑटो जो चालक है, उन्होंने मेरे पास रात कंप्लेंट दी थी। इनकी आपस में थोड़ी बहुत मारपीट भी हुई है, तो उन्होंने रात मुझे कंप्लेंट दी थी। इनको अभी बल्कि रात को 9:30 बजे मैं जाके खुद बस स्टैंड पे इनको मैं समझा के आया था भी अगर आपके साथ भी ऐसी कोई मारपीट हुई है तो आप भी अपनी कंप्लेंट दो। और आप भी, उन्होंने रिक्शा चालकों ने भी मुझे, ई रिक्शा चालकों ने मुझे अपनी कंप्लेंट दी है। दोनों पक्षों की कंप्लेंट है, उसकी MLR भी है। तो जो भी कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, वो मैं कानून के अनुसार करूँगा। लेकिन जो ये रिक्शा लगाने को लेकर या ऑटो लगाने को लेकर ये जो इनका आपस में वो है, वो सर मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मेरा काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। वो इनकी कमेटी है, इनका जो प्रधान है, वो इस चीज़ को लेके अपने नगर निगम से ये सुनिश्चित करे कि यहाँ किस किस की रिक्शा लगनी है, किस किस की ऑटो लगनी है, वो वहाँ से सुनिश्चित करे। मेरा काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। और मैं दोनों ही पक्षों से ये अपील करता हूँ कि वो शांति से और ठीक तरीके से और कानून के दायरे में रह के अपना काम करे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। सर, झगड़ा हुआ तो अलग बात होगी। आज उन्होंने सुबह क्या किया, जो इन्होंने आरोप लगाया कि जहाँ से बस स्टैंड से ई रिक्शा ये रेगुलर चल रहे थे, वहाँ पर जबरन वो ऑटो रिक्शा भर के चल रहे और इनको लगाने नहीं दे रहे,
धमकियाँ देके मारपीट करके वापस बुला रहे, ये इनका आरोप है। और हकीकत में भी वो उनके ऑटो रिक्शा वहाँ पर लगे हुए हैं। इस बारे में आप कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं? देखो सर, मुझे इस बारे में ये अभी कुछ फैक्ट मेरे पास नहीं है कि कितनी ई रिक्शा के लिए जगह है और कितनी ऑटो के लिए जगह है। वो तो सर इनकी कमेटी का और नगर निगम का काम है, कितना एरिया उनको दिया हुआ है, कितनी जगह उनको दी है, उन्होंने क्या इनके लिए व्यवस्था की हुई है, टर्न वाइज स्टेप वाइज क्या भी है। लेकिन मैं तो इनसे यही कहता, रात को मैंने इनको ये कहा था भाई आपस में झगड़ा नहीं करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, शांति से अपना, अगर झगड़ा होगा दोनों पक्षों को हमने कंप्लेंट लिया, दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे उचित बात।